हाथ पे रैशेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इचिंग होता है। कि क्या करे, डॉक्टर दिखा दे या क्या करे, व्हाटएवर। और जब रिपोर्ट लिए देन इट वाज डेंगू। बेली ज़्यादा एक्साइटमेंट बढ़ गया तुम्हारा। सिम्बा मस्की बेलू। क्या कर रही हो तुम? क्या हो गया? क्या सोच रही हो? Hello beautiful souls, welcome to the furry family of Femanderers. So those were the post-recovery symptoms from dengue. Yes, I was suffering from dengue. तो अभी तो खैर एक दो दिन हो गया है, अभी कम है। डेंगू स्टार्टेड ऑन 22 ऑफ अगस्त। 22 ऑफ अगस्त से हमको हाई फीवर था। हम कॉलेज भी गए बट वहाँ भी पूरा फीवर 100.5 101.5 ऐसे फीवर चल रहा था। और हमको अक्सर जब फीवर आता है तो वो बस 1 से 2 दिन के लिए रहता है। सो हमको लगा कि ये भी वैसा ही 1 से 2 दिन रहेगा, चला जाएगा। मे बी बिकॉज ऑफ एग्ज़ाम्स कुछ ऐसे सिचुएशंस थे जो हम ज़्यादा अपने आप पे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। एग्ज़ाम्स था तो मोस्टली कॉलेज में रहना, लेट नाइट स्टडीज़, सुबह भी उठना, जल्दी जल्दी कॉलेज जाना, कॉलेज का भी थोड़ा हेक्टिक रूटीन था। तो शायद इसलिए हमको लगा कि फ़ीवर आ रहा है जा रहा है, तो हम सोचे कि बॉडी को रेस्ट चाहिए। आई स्लेप्ट नाइसली ऑन एवरीथिंग स्टार्टेड ऑन ट्यूसडे आई थिंक। मंडे नाइट से स्टार्ट हुआ ना, ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ। ट्यूसडे शाम से मेरा तबीयत बिगड़ना शुरू हुआ। ट्यूसडे शाम को हम एक दवाई लेके सो गए। हमको लगा कि ठीक हो जाएगा, फीवर का ले लिया, एंटीबायोटिक्स एंड एवरीथिंग। फिर वेडनेसडे को सुबह सुबह जब उठे तो आई वॉज फीलिंग अ बिट बेटर, नॉट सो गुड, आई वॉज फीलिंग ओके क्योंकि कॉलेज में अटेंडेंस का बहुत मारपीट है। तो हम सोचे कि क्यों बेकार का अटेंडेंस जाने देना, हम चले जाते हैं कॉलेज। अगर तबीयत ठीक नहीं लगेगा तो हम आफ्टर लंच आ जाएंगे। और मम्मी लोग भी कोलकाता में थी, कुछ अनफॉर्चुनेट सिचुएशंस आ गए थे जिसके लिए मम्मी लोग को कोलकाता जाना पड़ा। तो फिर हम कॉलेज निकल गए। कॉलेज जाने के बाद फिर आफ्टर लंच ब्रेक हमको बहुत अनकॉन्शियस सा फील होने लगा। अनकॉन्शियस इन द सेंस कि आई वॉज जस्ट ड्रैगिंग माई सेल्फ, आई वॉज जस्ट डूइंग द थिंग्स एंड आई वॉज नॉट डूइंग इट इन माई सेंसेस एट ऑल। आई वॉज लाइक forcefully doing everything because I had to do it. So I was studying forcefully, I was listening to the classes, I was sitting in the first bench, and it was very difficult for me to cope up that day. So immediately after the lunch break I seek permission from the teacher and I said that ma'am, I want to go because I'm not feeling well at all. So I came back, I returned back to the hostel, and then after that जब हम fever check किए, it was 100.5. It was very surprising for me and so much of body pain, so acute extreme body pain. मेरे joints में pain था, bones paining and legs and hand and back everywhere. Very horrible pain that I never had in my life. Then I again slept. I dozed off Wednesday. I'm speaking about Wednesday. Wednesday भी चलो पार हो गया, दिन सो गए। अब थर्सडे फ्राइडे को दवाई पे रहे।
हम थर्सडे भी दवाई लिए, फीवर आ रहा था जा रहा था, आ रहा था जा रहा था। सुबह में बहुत फ्रेश, हाँ ये ऐसा था कि सुबह में आई वॉज वेरी फ्रेश, सुबह में देख के कोई बोलेगा ही नहीं कि पिछले दिन हम दवाई लेके सोए। सुबह में आई वॉज सो फ्रेश, बट एज सुन एज द इवनिंग अप्रोच्ड आई अगेन स्टार्टेड फीलिंग अ बिट लेजी, टायर्ड, वीक, and a bit of like very much drowsiness was there in within me. So I was always tempted to sleep, like I should sleep, I'm not feeling well, I was not able to study at all. Exams were approaching, it was midterm and I was not able to study at all. And ऐसे होते 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 आ गया सैटरडे को। अब फिर कॉलेज गए दवाई लेके सुबह में, नहीं फ्राइडे रात तक मेरा फीवर चला गया था, तो सैटरडे हम दवाई नहीं लिए। सैटरडे सुबह हम बिना दवाई लिए कॉलेज गए। अब कॉलेज से सैटरडे हाफ डे रहता था, तो कॉलेज से आधे दिन मैं वापस आ गया। सैटरडे एग्ज़ाम्स थे मंडे से, तो सैटरडे को कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं था, तो हम आ गए कॉलेज से, जल्दी आ गए हाफ डे करके। हाफ डे था, बाई 12:45 1 o'clock हम वापस आ गए। और फिर मम्मी को फ़ोन किया, मम्मी लोग कोलकाता में थी, हम बताए ना मम्मी लोग कोलकाता में थी। तो फिर अब हम वापस आए और आने के बाद फिर हम मम्मी को कॉल किए और बोले कि मम्मी बोली दवाई ली थी सुबह, हम बोले नहीं। मम्मी बोली क्यों नहीं ली थी, हम बोले क्योंकि तुम बताई नहीं थी। तो मम्मी बोली कि दवाई लेना चाहिए था तुमको, फीवर चेक करो कितना है। एंड फिर से फीवर 101.2 पे आ चुका था। और फिर हम मम्मी को मैसेज किए कि क्या करे, डॉक्टर दिखा दे या क्या करे, वॉटेवर। तो मम्मी और हम मैसेज करके सो गए, मैसेज खोले नहीं वापस से। उसके तुरंत बाद मम्मी का कॉल आया कि उठ के जाओ। तो फिर आई अलॉन्ग विथ माई रूममेट्स, हम डॉक्टर के पास गए। एंड डॉक्टर के पास ये जो ब्लड टेस्ट एंड ओपनिंग वीडियो में आप देखे होंगे मेरा फेस, ये सब हॉस्पिटल का है। हम सेंट जॉन्स हॉस्पिटल गए, वहाँ पे जा कर के डेंगू टेस्ट के लिए आई गेव माई ब्लड सैम्पल। आई टोल्ड दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर फ्रॉम पास्ट दीज मेनी डेज, ये वो। तो हम डेंगू टेस्ट के लिए अपना ब्लड सैंपल दिया एंड CBC कंप्लीट बॉडी काउंट, 2 चीज़ का टेस्ट लिया गया। अब नेक्स्ट डे था संडे एंड लकीली ऑनलाइन रिपोर्ट आ गया था, बट नॉट ऑफ डेंगू। लकीली ऑनलाइन रिपोर्ट आया था CBC, और पापा के फ्रेंड हैं वो डॉक्टर हैं, तो मतलब उनका ये स्टोर है, क्लिनिक है, तो पापा उनको भेज दिए कि मतलब इसका ऐसे ऐसे रिपोर्ट निकला है, ब्लड रिपोर्ट, तुम देख के बताओ। So entire family was quite happy because they thought that I am not suffering from dengue, and even I didn't think of it because platelets count was excellent. That should like platelet. प्लीज़ मेरे जगह चेंज को इग्नोर करिएगा। हम पहले छत पे जा करके बैठे, वहाँ पे बहुत धूल धड़का हुआ रहा था, वो साफ, अभी सफाई का समय ना, सुबह का टाइम है, हर तरफ साफ़ सफाई चल रहा है और हम इधर उधर बस कूद रहे हैं इधर से उधर। और फिर हम जा कर के टेबल पे बैठे, तो वहाँ भी उसको झाड़ू करना था, फिर हम वहाँ से हट गए और बाहर छत में धूप था, तो अब हम सीधे अपने रूम में आके बैठे। यहाँ से कोई नहीं हटाया क्योंकि यहाँ पे हो गया सब, झाड़ू पोछा सब हो गया। तो फिर अब क्या हुआ कि अब हम संडे था, तो अब संडे रिपोर्ट आया नहीं क्योंकि संडे हॉलीडे था, तो अब संडे रिपोर्ट आया नहीं। तो अब और संडे ब्लड टेस्ट का रिपोर्ट आ गया, तो प्लेटलेट्स उसमें आ गया कि प्लेटलेट सही है। तो उसके बाद फिर अब मंडे को सुबह सुबह एग्ज़ाम था, हम उस हालत में, एंड इतना इचिंग मेरे दोनों हाथ में इचिंग, वो जो पिक्चर्स है वो मेरा स्वोलन हैंड का, मेरा हाथ ऐसे एकदम सुंदर सा, मतलब अच्छा है, और वो पूरा फुल गया था इचिंग के कारण, इतना ज़्यादा इचिंग हो रहा था दोनों हाथ, और फिंगर टिप्स में ज़्यादा इचिंग था, और उसके साथ साथ मेरे पैर में इचिंग था, पूरे फीट में इचिंग, मतलब जहाँ पे हम लोग पायल पहनते, पायल से नीचे वाला जितना एरिया है ना, वो पूरा तलवा इचिंग हो रहा था और फिंगर्स इचिंग हो रहा था, मतलब हर तरफ इचिंग था। मोस्टली जब डॉक्टर से बात हुआ तो वो बोले कि जो कैपिलरीज खुलते हैं शायद यहाँ पे ओपनिंग है, इसलिए यहाँ पे इचिंग है ज़्यादा। तो अब उसके बाद फिर अब हम संडे को गए, संडे को जाने के बाद मंडे को हम एग्ज़ाम दिए। हम सुबह सुबह हम कॉल किए सेंट जॉन्स पे, तो वो लोग बोले कि रिपोर्ट्स ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, आप आ करके ले लीजिए। तो हम बोले कि रिपोर्ट्स ऑनलाइन एक CBC के आगे अगर उसके भी मिल जाते तो फिर हम डॉक्टर से वहाँ पे आके दिखा लेंगे, चेकअप करवा लेंगे, बट आप रिपोर्ट्स दे दीजिए। तो वो लोग पूरा नहीं करने लगे। तो फिर मेरे में उतना ताकत नहीं था कि हम उनको कन्विंस करते किसी तरीके से। तो हम बोले ठीक है। अब मम्मी, और एग्ज़ाम था 12 o'clock से, तो मम्मी बोली अभी तुम पे टाइम है, जाओ जाके रिपोर्ट्स ले लो। तो हम बोले कि नहीं रहने दो, अभी जाएंगे फिर रिपोर्ट लेंगे, फिर डॉक्टर दिखाएंगे, कितना टाइम लगेगा, ना पढ़ पाएंगे ना उधर के अच्छे से हो पाएंगे। तो हम बोले ऐसा करते एग्ज़ाम दे लेते हैं, उसके बाद जाते रिपोर्ट लेने। तो मम्मी भी उसमें बोली कि चलो ठीक है, तुम एग्ज़ाम दे लो फिर जाओ रिपोर्ट ले लो। तो हम बोले हाँ ठीक है। फिर अब हम एग्ज़ाम देने गए, एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम दे के हम डायरेक्ट वहाँ से सेंट जॉन्स हॉस्पिटल निकल गए। कॉलेज से निकले और सेंट जॉन्स के वापस, हॉस्टल भी नहीं है,
हम निकल के सीधे हॉस्पिटल भागे और जब रिपोर्ट लिए देन इट वाज डेंगू पॉजिटिव। और तब तो मेरा दिमाग हिल गया, आई स्टार्टेड क्राइंग। फिर मम्मी कॉल की, बोली कि तुम रो मत, पापा तुम्हारे पास कल सुबह पहुंच जाएंगे। मेरी बुआ रहती है, मेरी बुआ बैंगलोर में रहती है, मेरे एक भैया भी बैंगलोर में रहते हैं, तो मतलब मेरे काफ़ी रिलेटिव्स हैं बैंगलोर में, तो वो लोग भी काफ़ी कंसर्न हुए। तो हम बोले पापा क्यों आएंगे, हम भी आ सकते हैं। तो मम्मी बोली आना है, हम बोले हाँ। मम्मी बोली कि ठीक है आ जाओ, हम तुरंत टिकट देख ले रहे हैं, तुम आ जाओ। तो हम बोले हाँ ठीक है। तो फिर तो हम आ गए। बस उसके बाद का अब जो वीडियो है वो आप लोग को अब दिखेगा। ये था मेरा घर का एंट्री, घर पे एंट्री। एयरपोर्ट में भी मस्ती ही हुआ और फिर हम बस आ गए और यहाँ पे खाते ही रह रहे दिन भर। कभी पपीता तो कभी पपीता का जूस, कभी अनार, और क्या क्या खिलाता है सुशील भैया, तो बस खिलाते रहता है। मम्मी का बोलना है कि ये आइए इसको अच्छे से खिलाओ, सही करके इसको वापस भेजें कि फिर वहाँ पे ये 1-2 महीना अच्छे से रह के फिर दिसंबर तक में वापस आएगी। तो अब बस हम दिन भर खा ही रहे हैं और मेरा बहुत ज़्यादा केयर लिया जा रहा है। अब आप लोग को बाकी वीडियो मिलेगा घर जब हम आ गए उसके बाद का। बाय बाय। दिस वॉज माई डेंगू जर्नी बैंगलोर में। अब देखते हैं अब घर आके अब क्या क्या होता है। अभी तक तो बहुत मज़ा आया, मज़ा नहीं आया मतलब कि एग्ज़ाम, सबसे पहला हम रोना इसलिए स्टार्ट हुई क्योंकि मेरा एग्ज़ाम्स मिस हुआ। हम आज तक लाइफ में कभी भी मेरा एग्ज़ाम्स मिस नहीं हुआ है, कुछ भी वॉट एवर बी द रीज़न, मेरा एग्ज़ाम्स कभी मिस नहीं हुआ। एंड आई एम वेरी सीरियस रिगार्डिंग माई एग्ज़ाम्स व्हेन इट कम्स टू एग्ज़ाम्स। तो मेरा एग्ज़ाम्स कभी मिस नहीं हुआ और हम बहुत मेहनत किए थे। बीइंग वेरी फ्रैंक, हम लाइब्रेरी में बैठना, अपना एक जो सोशल लाइफ होता है उसको हम थोड़े टाइम के लिए एक पॉज लाए थे जस्ट फॉर एग्ज़ाम्स, क्योंकि आई फाउंड दैट क्राइस्ट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी टू कोप अप in a way or some other. I'll tell you in the other vlogs as well. I'll give a detailed vlog of what are the problems that I am facing here. But that's fine. I think that there should be changes, and I think that it's a great change that I'm undergoing. And moreover, I think that I will be able to cope up with it soon, because it's just 1 or 2 months hardly I got admission into Christ, and I think it will take some time for me to cope up with the situations here and cope up with each and everything. But I think I'll be fine super soon. Just prayers and blessings from the elders. That's it, all I need. And yeah, अब हम घर आ गए हैं। मेरी मस्की, बेली, सिम्बा, गूफी सब अच्छा है, बट घर आ कर के सबसे ख़राब ये लग रहा है कि आप लोग को अभी तक बताया नहीं है, बट किटो नहीं रहा हमारा। किटो वॉज 14 years old एंड वो चला गया, तो बस वो ख़राब लग रहा है। किटो को भी गए हुए, किटो पास्ट अवे on 24th of August। तो वो ख़राब लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि किटो बहुत बहुत क्लोज था मेरे से। इफ़ आई एम 21 years तो किटो 14 years। जस्ट इमेजिन दैट ही केम जस्ट 5 or 6 years आफ्टर आई केम। सो या दैट्स इट। किटो काफ़ी क्लोज था। लारा एंड किटो वेयर द वंस हु वर वेरी क्लोज टू मी। लारा तो जब हम IMS के फर्स्ट ईयर में थे तब लारा पास्ड अवे इन द मंथ ऑफ December ऑन 21st of December। एंड अब जब हम क्राइस्ट के फर्स्ट ईयर में थे तो किटो पास्ड अवे ऑन 25th of August, 24th or 25th of August। I don't remember the dates very clearly because I was myself in a lot of pressure। So yes, अब बस हम लोग को ये लग रहा है ना कि किटो अच्छे से गया, उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। वैसा वो देख नहीं सकता था। आप लोग वीडियोस में भी काफ़ी बार देखे होंगे कि किटो का आइज़ में प्रॉब्लम था, तो किटो देख नहीं सकता था। किटो का हियरिंग पावर और स्मेलिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था। पापा और हम लोग बोलते भी थे कि मतलब कोई बाहर से देखे तो बोले कि वो हम लोग को देख के भूख रहा है, पर उन लोग को नहीं पता कि इसको दिखता नहीं है, ये बस स्मेल और अपने कान के पावर पे ये भूखता है। किटो बदमाश भी बहुत था। उसका सिम्बा के साथ भी बहुत प्यारा प्यारा वीडियोस है, अभी हम इसको डालेंगे। इस वीडियोस के बाद हम आप लोग को किटो को दिखाएंगे। किटो वाइट कलर का पोमेरियन था। मेरे पास 2 पोमेरियन है, किटो और गूफी। तो गूफी फीमेल है, गूफी ऊपर ही रहा करती थी, किटो मेल था, किटो नीचे रहता है। और गूफी इज़ 7 years old। तो गूफी बहुत बाद में आए, ये लारा किटो साथ में आए थे। तो लारा 12 years का था जब वो पास हुआ और किटो 14 years में चला गया। तो आई एम हैप्पी कि लारा को एक कंपनी मिल गया, वहाँ जा कर के भी लारा और किटो भी मस्ती कर रहे होंगे ऊपर में। बस यही ज़िंदगी है आई थिंक। एंड सिचुएशंस होते हैं, काफ़ी टफ सिचुएशंस आते हैं, बट वी हैव टू फेस इट, वी हैव टू बी स्ट्रॉन्ग।
तो या दैट्स इट। अब हम घर आ गए हैं, बस थोड़ा सा उसका कमी लग रहा है क्योंकि गेट पे एंटर करते ही कीटो, आप लोग पहले व्लॉग्स में भी वैसे देखे होंगे, मेरा सबसे पहला जो व्लॉग निकला था डॉग्स के ऊपर, पेट्स के ऊपर, कि हु आर द ये हु लिव्स एट आग विला, जो व्लॉग निकला था ना, तो उसमें VVIP नंबर 1 पे कीटो था, क्योंकि कीटो है जिसको सबसे ज़्यादा केयर मिला, सबसे ज़्यादा। कीटो खा क्या रहा है, कीटो सोता कहाँ है, कीटो उठता कहाँ है, कब उठता है, कब जाएगा मम्मी को बाई बोलने, पापा उसको बिस्किट देंगे, वो बिस्किट लेने जाएगा। तो कीटो ऐसा था जिसका सोना उठना जागना सब हम लोगों को पता था कि वो कब कहाँ दिखेगा, कब नहीं दिखेगा। तो बस इसी के साथ अब हम आप लोग को दिखाते हैं। अब हम घर पहुँचे हैं, बहुत देर से हम बोल रहे हैं, बट वही कीटो के बाद में थोड़ा सा हो गए। अब दिखाते हैं अब आप लोग को इसके बाद घर आके क्या क्या हुआ। बाय बाय और एन्जॉय। अब आप लोग का प्यारा सा सिम्बा दिखेगा। सिम्बा, आई थिंक ही हैज़ बिकम अ नेशनल क्रश ऑफ मैनी ऑफ यू। आई गेट सो मेनी DMs की सिम्बा। और मेरा वो आदत है उसको बुलाने का कि आई कॉल हिम ऑलवेज सिम्बा। और वो सबको ही लाइक एवरीवन कॉपीज मी एंड सेज द सेम वे, द वे आई से। I know you all like Simba and he is someone to be loved, but please love all of them. They all are very dear to me and to everyone whoever sees them. I know they may look some bit of aggressive and ferocious, but they are very lovely. They are very lovely. They don't bite anyone unnecessarily. बेली और गुफी में थोड़ा झगड़ा चलते रहता है, इसलिए हम लोग हर समय चारों को साथ में नहीं रख सकते। बेली और गुफी को अलग रखना होता है। सिम्बा और मस्की म्यूचुअल फ्रेंड है, बेली और गुफी के, इसलिए। अब दिखाते हैं आप लोग को इसके बाद घर आके क्या क्या हुआ। बाय बाय और एन्जॉय। अब आप लोग का प्यारा सा सिम्बा दिखेगा। सिम्बा, आई थिंक ही हैज़ बिकम अ नेशनल क्रश ऑफ मैनी ऑफ यू। आई गेट सो मेनी DMs की सिम्बा। और मेरा वो आदत है उसको बुलाने का कि आई कॉल हिम ऑलवेज सिम्बा। और वो सबको ही लाइक एवरीवन copies me and says the same way, the way I say. I know you all like Simba and he is someone to be loved, but please love all of them. They all are very dear to me and to everyone whoever sees them. I know they may look some bit of aggressive and ferocious, but they are very lovely. They are very lovely. They don't bite anyone unnecessarily. बेली और गुफी में थोड़ा झगड़ा चलते रहता है, इसलिए हम लोग हर समय चारों को साथ में नहीं रख सकते। बेली और गुफी को अलग रखना होता है। सिम्बा और मस्की म्यूचुअल फ्रेंड है, बेली और गुफी के, इसलिए सिम्बा मस्की ये लोग सब साथ में आप लोग को दिखेंगे। और गुफी के साथ भी सिम्बा और मस्की दिखेगी, और बेली के साथ भी सिम्बा और मस्की दिखेगी, वो लोग म्यूचुअल है। तो बस अब आप लोग को इसके बाद दिखाते हैं क्या क्या हुआ घर आके, क्या क्या खाए, कैसे रहे। अब तो सब दिखेगा, अब घर का ही दिखेगा। और फाइनली अब आप लोग को मेरे लाइफस्टाइल और घर में क्या चलता है ये दिखने को मिलेगा। बाय बाय गाइस, टेक केयर। और ये गुफी सीमा। हम आ गए घर क्योंकि हमको हुआ है डेंगू। प्लीज़ फिज़िकल अपीयरेंस में मत जाइए क्योंकि इंटरनली हम बहुत वीक हैं और मेरे हाथ पे रैशेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इचिंग होता है। तो इसके लिए अभी हमको बेड रेस्ट है फॉर द नेक्स्ट 2 to 3 weeks। घर का खाना है और अच्छे से रहना है और फिर अच्छे होके वापस जाना है। और सिम्बा इधर आओ। ये सिम्बा कहाँ गए? सिम्बा गुफी को आने ही नहीं दे रहा पास। अच्छा गुफी फ्रेश भी हो गए और फिर सिम्बा लोग को ऊपर ले अपने साथ। यहाँ का व्यू बहुत अच्छा है, वेदर बहुत सही है। अब घर का खाना खाएंगे और ठीक होके वापस चले जाएंगे। और यहाँ पे मेरी 2 शेरनी आ गई। बस ये लोग फ़ोन सब गिरा देती है, ठीक है, इसलिए अब पहले रिकॉर्डिंग कर लिए, अब फ़ोन दूर रख देंगे।
सिम्बा लोग मोटा हो गया। तुम हमको अकेले का हो। ठीक है, रिकॉर्डिंग। सिट सिट सिट। क्या हो? सिट सिट बेली, बेली सिट बेलू, सिट बेली। शेक हैंड। गुड गर्ल। चलो ठीक है, गुड गर्ल्स, गुड गर्ल। इधर आओ, हंसू हंसू। हाँ, पहले दोनों लड़ेगा कि कौन गमछा से पहले नहाएगा। वैसे नहाएगा नहीं, अभी दोनों का स्प्रे होने का। चलो सिम्बा, सिम्बा तुम फिजिकल मेथड यूज नहीं कर सकते उससे छीनने के लिए। नो। तो बस अब इसी के साथ करते हैं आज के दिन के व्लॉग को एंड। और अब हम लोग को जा रहे हैं भाई से मिलने के लिए। भाई को सरप्राइज़ मिलेगा आज कि दीदी घर आ गई। इसका तो एग्ज़ाम था, बट उसको पता था कि डेंगू पॉजिटिव आया, बट ये इतना दूर तक नहीं पता था कि हम घर भी आ रहे हैं। और अब ये लोग सबको अभी शाम में छत घुमा के अब वापस ले जाते हैं नीचे। सिम्बा, और ये मेरी दो शेरनी के साथ एक शेर बैठा हुआ है। गुफी एक और शेरनी है, पर वो बेचारी नीचे है। और ये है गुफी शेरनी नंबर 3। और हम लोग देख रहे थे भेड़िया और साथ में खा रहे थे अंडा फ्राई। अंडिया, अब हम घर आ गए हैं। मेरी मस्की बेली, सिम्बा, गुफी सब अच्छा है, बट घर आ करके सबसे ख़राब ये लग रहा है कि आप लोग को अभी तक बताया नहीं है, बट किटो नहीं रहा हमारा। किटो वॉज 14 ईयर्स ओल्ड एंड वो चला गया। तो बस वो ख़राब लग रहा है। किटो को भी गए हुए, किटो पास्ट अवे ऑन 24th ऑफ अगस्त। तो वो ख़राब लग रहा है थोड़ा सा, क्योंकि किटो बहुत बहुत क्लोज था मेरे से। इफ़ आई एम 21 ईयर्स तो किटो 14 ईयर्स। जस्ट इमेजिन दैट ही केम जस्ट 5 or 6 years आफ्टर आई केम। सो या दैट्स इट। किटो काफ़ी क्लोज था। लारा एंड किटो वेयर द वंस हु वेर वेरी क्लोज टू मी। लारा तो जब हम IMS के फर्स्ट ईयर में थे तब लारा पास्ट अवे इन द मंथ ऑफ December ऑन 21st of December। एंड अब जब हम क्राइस्ट के फर्स्ट ईयर में थे तो किटो पास्ट अवे ऑन 25th of August, 24th or 25th of August। आई डोंट रिमेंबर द डेट्स वेरी क्लियरली। हम लोग को ये लग रहा है ना कि किटो अच्छे से गया, उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। वैसा वो देख नहीं सकता था। आप लोग वीडियोस में भी काफ़ी बार देखे होंगे कि किटो का आइज़ में प्रॉब्लम था, तो किटो देख नहीं सकता था। किटो का हियरिंग पावर और स्मेलिंग पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था। पापा और हम लोग बोलते भी थे कि मतलब कोई बाहर से देखे तो बोले कि वो हम लोग को देख के भूख रहा है, पर उन लोग को नहीं पता कि इसको दिखता नहीं है, ये बस स्मेल और अपने कान के पावर पे ये भूखता है। किटो बदमाश भी बहुत था। उसका सिम्बा के साथ भी बहुत प्यारा प्यारा वीडियोस है, अभी हम इसको डालेंगे। इस वीडियोस के बाद हम आप लोग को किटो को दिखाएंगे। किटो वाइट कलर का पोमेरियन था। मेरे पास 2 पोमेरियन है, किटो और गुफी। तो गुफी फीमेल है, गुफी ऊपर ही रहा करती थी, किटो मेल था, किटो नीचे रहता है। और गुफी इज़ 7 years ओल्ड। तो गुफी बहुत बाद में आई है। लारा किटो साथ में आए थे। तो लारा 12 years का था जब वो पास हुआ, और किटो 14 years में चला गया। तो आई एम हैप्पी कि लारा को एक कंपनी मिल गया। वहाँ जा कर के भी लारा और किटो भी मस्ती कर रहे होंगे ऊपर में। दैट्स इट। अब हम घर आ गए हैं। बस थोड़ा सा उसका कमी लग रहा है, क्योंकि गेट पे एंटर करते ही किटो, आप लोग पहले व्लॉग्स में भी वैसे देखे होंगे, मेरा सबसे पहला जो व्लॉग निकला था डॉग्स के ऊपर, पेट्स के ऊपर, कि हु आर द हु लीव्स एट आग विला, जो व्लॉग निकला था ना, तो उसमें VVIP नंबर 1 पे किटो था। क्योंकि किटो है जिसको सबसे ज़्यादा केयर मिला, सबसे ज़्यादा। किटो खा क्या रहा है, किटो सोता कहाँ है, किटो उठता कहाँ है, कब उठता है, कब जाएगा मम्मी को बाई बोलने, पापा उसको बिस्किट देंगे, वो बिस्किट लेने जाएगा। तो किटो ऐसा था जिसका सोना उठना जागना सब हम लोगों को पता था। गड्ढा और मिट्टी खोदते खोदते तो तुम खुद मिट्टी रंग का हो गया हो। नहाओगे अच्छे से। बाय किटो, जल्दी आएंगे। बाय। किटो है, किटो गुड बॉय।
सिम्बा गुड बॉय सिम्बा। कीटो तुझे तो सिम्बा मिला, सिम्बा मिला। सिम्बा क्यों परेशान कर रहे हो उसको? Bye bye guys, and do like, share and subscribe, and also don't forget to press the bell icon for instant notification. अभी सिम्बा लोग सब गया हुआ है नीचे, वो लोग ऊपर आएगा, फिर आप लोग से वो लोग मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ।